इस वक्त एक बड़ा अपडेट। कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को लेकर बयानबाजी थम नहीं रही। दरअसल पुलिस मुठभेड़ में आज वो ढेर कर दिया गया। घटना सुबह झारखंड के पलामू में हुई है। अमन साव को रांची पुलिस रायपुर से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर जा रही थी और तभी पलामू पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। अमन साव पुलिस के हथियार छीनकर भागने लगा। जब रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। पलामू एसपी ने इस एनकाउंटर की पुष्टि कर दी है। अमन साव रांची के ठाकुर गांव का रहने वाला था और वहां यानी झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन समेत 100 से अधिक केस उस पर दर्ज हैं। अमन साव लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी माना जाता था और इस पर यहाँ भी छत्तीसगढ़ में रंगदारी करने के, धमकाने के और जो व्यापारी के यहाँ गोलीकांड हुआ था उसका वो आरोपी था। मामले पर अब सियासी गलियारे में भी बयान आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा है कि ये एनकाउंटर होगा, पहले से हमको पता था और इस एनकाउंटर को पुलिस की नाकामी बताया। इस बयान पर अब सत्ता पक्ष का भी रिएक्शन आया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि क्या परिस्थितियां थीं चरणदास महंत ही बता पाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से जानते थे कि एनकाउंटर होगा। अमन साव को जब रात को पता लगा कि इसको रात को ले जा रहे हैं और उसके पीछे इतनी सारी पुलिस व्यवस्था है, 4 गाड़ी में ले जा रहे हैं, तभी हमने समझ लिया था कि इसको आधे रास्ते में मारेंगे। बहुत बड़ा गैंगस्टर था, समाज के लिए एक कोड बन गया था और वह मारा गया। ये तो सरकार की नाकामयाबी है, मगर सामाजिक दृष्टि से बहुत लोग चाहते थे कि ऐसे लोगों को समाज में जिंदा नहीं रहना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान दिए गए, एक गैंगस्टर के एनकाउंटर पर भी सियासत जरूरी क्या, इस पर सवाल उठे। अजय साहू जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय साहू जी, विपक्ष ने सवाल उठाया, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये पुलिस का फेलुअर है, हमको पहले से पता था एनकाउंटर होगा। आपसे पूछा जा रहा है, मतलब नेता प्रतिपक्ष जी से पूछा जा रहा है सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, कि पहले से कैसे पता था? अगर पता है तो सारी परिस्थितियां आपको पहले से जानकारी होंगी। देखिए पुनीत जी, सरकार का फेलियर इस तरीके से है क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो सरकार के पास जेल में था। छत्तीसगढ़ पुलिस उसे लेकर के आई थी, यहाँ पर उसके खिलाफ मामले चल रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस जब उसे यहाँ से ले जाने के लिए आती है और रिमांड पर लेती है, तो ये झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों की जिम्मेदारी थी कि उसे सुरक्षित झारखंड की अदालत तक पहुंचाया जाए, वहां की जेल तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस दौरान, इस बीच में ये क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि एनकाउंटर जैसी स्थिति निर्मित हुई और उस खूंखार अपराधी को, जो विचाराधीन था, 150 से अधिक उसके ऊपर मामले थे, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, इस पर कोई भी टिप्पणी करना निश्चित तौर पर बहुत जल्दबाजी होगी और जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके का चरित्र रहा है, ये लोग बुलडोजर न्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें कही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो चीजें हुई हैं उसे देख करके ऐसा लगा कि इस तरीके की बातें उन्होंने कही होगी। लेकिन इस पर जो भी चीजें हुई हैं, इस पर गंभीर जांच का विषय है। ये बहुत ही बड़ा फेलियर तो कहीं ना कहीं है। कोई अपराधी कितना भी बड़ा अपराधी हो नहीं, लेकिन अजय साहू जी, इस तरह की टिप्पणी क्या किसी गैंगस्टर के एनकाउंटर पर वो खुद भी अपनी बात में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करते नजर आए कि ऐसे लोग अगर जीवित हैं तो समाज के लिए नुकसानदायक है, उसकी मौत के ऊपर, उसके एनकाउंटर के ऊपर क्या ये कहना आवश्यक था कि हमें पहले से सब पता था? उनका जो कहने की मंशा थी वो ये थी पुनीत जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, ये लोग जिस तरीके से बुलडोजर इंसाफ के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, ये लोग उसके घर में बुलडोजर चला देते हैं। मैं अभी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि राजीव चक्रवर्ती जी उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, वो है, उनसे पूछिएगा, उन्होंने अभी पोस्ट किया है।
कि वो ढेर हो गया। तो ये न्यूज चैनल का जो ब्रेकिंग ठीक न्यूज है। होता है, ये राजीव चक्रवर्ती जी कैसे चला राजीव चक्रवर्ती साहब महिमा मंडित करते हैं, बुलडोजर न्याय पर भरोसा है, खुद ही सजा देने में बिलीव करते हैं, ये आरोप लग रहे हैं। नहीं ले गए हैं, क्षोभ और दुख तो कांग्रेस के लीडरान कर रहे हैं। हमने खबर की पुष्टि की कि इस प्रकार से अमन साव जो है वो ढेर हो गया है, जिसके ऊपर 50 से अधिक मामले थे और वहां पर रांची के बतारू थाने में अभी 7 मार्च को ही फायरिंग हुई थी रामकृष्ण मिश्रा के ऊपर, जो कोयला के कारोबारी थे। तो देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि न्यायालय द्वारा होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से एनकाउंटर हो गया है तो पुलिस को चाहिए था कि सुरक्षित न्यायालय तक पहुंचाए और न्यायालय में ही न्याय होना चाहिए। लेकिन कोई अपराधी यदि इस प्रकार से अपराध करता है और हो सकता है कि वो बीच में क्रॉस फायरिंग कर रहा हो, तो जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। लेकिन पुलिस ने भी किया अपने आत्मरक्षार्थ के लिए, वो हो सकता है अपने आत्मरक्षार्थ के लिए जरूरी हो, लेकिन समाज में ये जरूर है कि अपराधियों का संरक्षण नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष दुख व्यक्त कर रहे थे कि इतनी पुलिस की टीम आई थी और हमें पता चल गया था, ये बहुत दुखद है कि अगर, और चूंकि कोयलांचल क्षेत्र कोरबा का भी क्षेत्र है, वहां से सांसद रह चुके हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार पद पर है, तो चरणदास जी को स्पष्ट करना चाहिए। उनका दुख है कि उनको खुशी है, तो उनका जो बयान है बड़ा विरोधाभासी बयान है। बयान के पहले हिस्से में है कि वो दुखी है बहुत किसी अपराधी के मारे जाने पर, और दूसरे हिस्से में वो बता रहे हैं कि जो भी हो समाज के कोड है। तो मूलतः जनता ये चाहती है कि कोई रंगदारी पूरे देश में ना हो, पूरी दुनिया में ना हो, लेकिन इस प्रकार से इसका पार्टी का रंग देना बहुत दुखद है। चलिए, अपनी बात आप एक बार और रखेंगे अजय साहू जी, और जहां आपने बीजेपी सरकारों को कहा झारखंड में पुलिस हमेशा पुलिस राज्य का विषय होती है और राज्य सरकार वहां बीजेपी की नहीं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। निश्चित तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बुलडोजर न्याय पर भरोसा करती है, इस पर राजीव चक्रवर्ती जी ने कोई बात नहीं कही। लेकिन ये जो घटना घटी है निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यजनक है। दुर्भाग्यजनक इसलिए है क्योंकि हम लोग इस देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका से निर्णय हो और न्यायपालिका जो सजा देती है उस सजा को निश्चित तौर पर अमल में लाया जाए। लेकिन इतना तो आप मानेंगे इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, बिना फैक्ट जाने के पहले से पता था ये सब होगा। करके कोई व्यक्ति अगर न्याय करने लगेगा, पुलिस प्रशासन न्याय करने लगेगा, ठीक है। देश के लिए राजीव चक्रवर्ती साहब कोई कमेंट रखेंगे फाइनल इस पर? नहीं देखिए, जो भी हो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार विकास तिवारी जो वहाँ उत्तर प्रदेश के थे उसके ऊपर भी फायरिंग हुई और जो दूसरे भी गैंगस्टर हुई, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस फायरिंग के पीछे भी हमारी सरकार की कोई मंशा रही हो। दरअसल ऐसा होता है कि कई बार क्रॉस फायरिंग उनके गुर्गे के लोग करते हैं या उनके अपोजिट गुर्गे। चलिए, फैक्ट वैसे आप दोनों जानते हैं, झारखंड में सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर ही घेरा है 2 दिन पहले। फिलहाल ये जो बयान आया इस पर राजनीति आगे जारी रहेगी या थम जाएगी, इस पर प्रदेश की भी नजर है। दोनों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पक्ष रखे हैं। और रायपुर से एक बड़ी खबर भी आपको दे दें, बागी प्रत्याशी के पक्ष में बयान देने के मामले में बीजेपी ने एक जांच कमेटी बना दी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल इसके संयोजक बने हैं। पूर्व विधायक रजनीश सिंह और श्रीनिवास राव मद्दी को इसका सदस्य बनाया गया है। 7 दिन में जांच सौंपनी है। ये पूरा मामला मंत्री लखनलाल देवांगन के कोरबा में दिए गए बयान, उनके व्यवहार और उनके एक बागी के जीतने पर प्रकट की गई खुशी से जुड़ा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उनको वैसे 48 घंटे का नोटिस दिया है, जवाब मांगा है। अब एक जांच समिति बना दी, 3 सदस्यीय जांच समिति है जो इस प्रकरण की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेगी। मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपना जवाब दे दिया, ये भी जानकारी आई है, अपडेट है। भाजपा में अनुशासन का बड़ा महत्व है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। हमारे यहाँ अनुशासन का बहुत महत्व है। संगठनात्मक अनुशासन को लेकर जहाँ कहीं से भी ऐसा विषय आता है निश्चित रूप से उनको जाता है, उनको पत्र जाता है, नोटिस जाती है, सूचना के बाद उनका जो जवाब आता है उसके बाद फिर उसमें निर्णय हो जाता है।
बीजेपी के नोटिस का मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दे दिया है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि अपना जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को वो दे चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए थे, संगठन की राह पर चलते रहेंगे, ये कहा है। दरअसल ये पूरा मामला कोरबा नगर निगम में सभापति मामले के चयन से चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में जो बागी खड़े हुए वो जीत गए, जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे वो हार गए। और इसके बावजूद उन्होंने कहा, मंत्री जी ने कहा था, उनको बधाई दी थी, इस पर खुशी प्रकट की थी, जिसको पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है, बर्दाश्त न करने की बात की है। 48 घंटे का जवाब देने को वक्त दिया था। 48 घंटे के भीतर मंत्री जी ने जवाब दे दिया है और अब एक 3 सदस्यीय कमेटी है जो इस प्रकरण की जांच करेगी। कोरबा नगर निगम के सभापति चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी की हार हो गई थी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री और वहां के विधायक हैं लखनलाल देवांगन जी, उनको कल बीजेपी ने नोटिस दिया है। कारण बताओ नोटिस सर, कैसे देखते हैं इस नोटिस को? भारतीय जनता पार्टी संगठन के हम सब राह पर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे नोटिस कारण बताओ दिया था और मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास स्वयं उपस्थिति होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। जी सर, लेकिन एक लास्ट सवाल है इसमें जी। तो आपने सुना, ये थे लखनलाल देवांगन जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जवाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया। अब देखना होगा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा संगठन मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परियार, अविश 24 रायपुर। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, जनपद अध्यक्ष पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे हैं। भैया थान जनपद अध्यक्ष पति पर यह आरोप है मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को अपशब्द कहे गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अध्यक्ष पति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है। भटगांव थाना क्षेत्र का मामला है। तो सूरजपुर में जनपद अध्यक्ष पति ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भैया थान जनपद अध्यक्ष पति पर आरोप लगाते हुए थाने पहुंच गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के बाद अब गांव में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में रायपुर और सुकमा में फिलहाल पेंच फंसा है। रायपुर जिले में बीजेपी और कांग्रेस के 5-5 सदस्य होने के बावजूद कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के आसार कम हैं। इसी तरह सुकमा में कांग्रेस के 5 सदस्य चुनकर आए हैं। भाजपा और अन्य पार्टियों के 5 सदस्य हैं। बहुमत से 1 कम होने की वजह से कांग्रेस यहां अध्यक्ष बनने के लिए प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में 33 में से 31 में भाजपा का अध्यक्ष बनना तय है। 149 जनपद पंचायतों में 137 में भाजपा के अध्यक्ष बनना लगभग तय है। और इन सब के बीच कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर अपने जीते कैंडिडेट्स को धमकाने, खरीदने और प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगा रही। पलटवार में बीजेपी कह रही कि कांग्रेस हार पचा नहीं पा रही, मनगढ़ंत आरोप लगा रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तारीख आगे बढ़ाया और तारीख आगे बढ़ाने के पीछे तो कारण यही है कि उनके पक्ष में बहुमत नहीं है और इनके इन प्रकार सत्ता का भय दिखाकर या अन्य प्रलोभन देकर के ये लोग अपने पक्ष में करना चाहते हैं। कांग्रेस हार के साथ में तमाम प्रकार के बहाने बनाती है, लेकिन जनता जानती है और मुझे लगता है ये जनादेश का अपमान है ऐसा कहना। और तोड़फोड़, भय और आतंक का पर्याय कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनाव को लड़ती है और जनता के आशीर्वाद लेकर हम चुनाव जीतते हैं और यही इस चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संपन्न हुआ है। थलगांव में ईला गांव के ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना में राशि का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। सचिव नील कुसुम एक्का पर ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया। ग्रामीणों ने यह कहा कि आवास की राशि उनके बैंक खातों में जमा करवाने के नाम पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक वसूली की गई। साथ ही सड़क मरम्मत, सीसी रोड निर्माण, चबूतरा निर्माण और मंच छज्जा निर्माण के लिए राशि निकाली गई, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जनपद सीईओ के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। सीईओ ने कहा कि जांच टीम का गठन कर दिया है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर सख्त एक्शन होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पंचायत बचाओ। मंत्री आवास बना थे, उनमें से हितग्राही से पैसा लिया जाता है कि कहीं से मांगते हैं 2000 दे, कहीं 1000 दे, कहीं के आवास मित्र है। और कोई समस्या है, वो समस्या लेके हम जनपद पंचायत तक पहुँचे रहें, तो ओकर शिकायत हमन करे हैं अभी वहाँ से। तो हमन ला ओकर समस्या ला दूर करना चाहिए। किसी से 1000, किसी से 2000 रुपये ऐसा PM आवास बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो गांव में रुके हुए हैं और लगभग अनुमानित बताया जाए तो 8 से 9 लाख रुपए का गबन हो चुका है। इसका जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों को निकाल ही देना चाहिए, सीधी सी बात। ग्रामवासियों के द्वारा ग्राम पंचायत इला में पंचायत की राशि दुरुपयोग करने, गबन करने की शिकायत प्राप्त हुआ है। अब लिखित शिकायत मिलने के बाद हम लोगों ने तुरंत उसको जांच करने के लिए समिति गठित की है और जैसे ही रिपोर्ट आता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।